अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की प्राइस सेट होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपकी इंटरसेक्ट करे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। सही, ये आपकी प्राइस आ गई, ये आपकी क्वांटिटी आ गई। ये जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्शन हुई है ये आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो आपको प्राइस नजर आती है वो प्राइस होती है जिसके ऊपर मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अगर कोई ये कहे कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर प्रोडक्ट को बेचो या इस लेवल पे जो प्राइस आ रही है वो प्राइस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर जो डिमांड है वो कम है और आपकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज जब भी प्राइस बढ़ती है तो हमने क्या बात की थी कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है। तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, बट प्राइस बढ़ने से डिमांड पे इम्पैक्ट क्या आता है कि डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पर मार्केट इसलिए फंक्शन नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, विच मीन्स कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। अगर मार्केट यहाँ पर फंक्शन नहीं कर सकती तो व्हाट अबाउट दिस लेवल? यहाँ पर प्राइस क्यों नहीं रखी जा सकती? बिकॉज इफ़ यू कंपेयर इट विद योर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है और डिमांड आपकी यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों डिमांड ज़्यादा है? बिकॉज हमने बात देखा था कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होगी? रिवर्स होगी, डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब प्राइस कम हुई है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है इफ़ वी कंपेयर इट विद इक्विलिब्रियम, और हमारी सप्लाई कम हुई है, तो यहाँ पर भी मार्केट फंक्शन नहीं कर सकती। तो दैट इज़ वाई जब भी आपकी मार्केट में किसी भी जेनेरिक गुड की प्राइस सेट होगी तो वो इक्विलिब्रियम से सेट होगी, वहाँ पर सेट होगी जहाँ पर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई इक्वल।